Hello and welcome to everyone. Today I am going to discuss if statements which are used in Java. In Java we have two type of control statements. The first one is selection control and the second one is iteration control. So I am starting. So first the topic which I am going to explain you is understanding if else if ladder and how it works. First, I'll explain you the syntax and then we'll go forward with the programming. So how we do it? First of all, we write if, and in this bracket we write the condition which we want to check. And the condition which is written here is mainly Boolean type. Boolean type means it will either return true or false. इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशन लिखी जाएगी उसका जवाब हमें हमेशा या तो हाँ में मिलेगा या ना में मिलेगा, या तो वो कंडीशन सही होगी या गलत होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर इस ब्रैकेट में लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है, अगर इस ब्रैकेट में यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है कंडीशन टू टेस्ट, यहाँ पे लिखी गई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये है ओपनिंग ब्रेस, ये है क्लोजिंग ब्रेस, इसके बीच में होती है इस स्टेटमेंट की बॉडी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे इन ब्रेसेस के बीच में जो भी कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कंडीशन which is else if and similarly we will write the condition to test. Again the condition which we'll write here will be boolean type, it will either return true or false। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इन ब्रेसेस के बीच में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। एंड देन द लास्ट कम्स इज एल्स। नाउ द पॉइंट हेयर टू अंडरस्टैंड इज, पहली कंडीशन हमेशा इफ होगी, आखिरी कंडीशन हमेशा एल्स होगी, और इस इफ और इस एल्स के बीच में बहुत सारे एल्स इफ हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज करते हैं कि मैंने आपको 3 चॉइस दी। मैंने आपसे कहा कि आप मार्केट में चले जाइए और सबसे पहले मार्केट में पूछिएगा कि क्या कोक अवेलेबल है। अगर कोक अवेलेबल हो तो आप कोक को परचेज कर लीजिएगा। अगर कोक अवेलेबल ना हो तब आप थम्स अप के बारे में पूछिएगा, वो मिले तो उसको परचेज कर लीजिएगा। और अगर ये दोनों अवेलेबल ना हो तो मार्केट में जो भी कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल हो वो आप परचेज कर लीजिएगा। तो इसको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा इफ अगर कोक अवेलेबल हो तब आप कोक को परचेज कर लीजिए, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आप मार्केट में गए कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए और कोक अवेलेबल हो गई, तो आप कोक को परचेज कर लेंगे और दुकानदार से थम्स अप या किसी और कोल्ड ड्रिंक के बारे में नहीं पूछेंगे। आप थम्स अप के बारे में तभी पूछेंगे जब कोक अवेलेबल नहीं होगी। मतलब ये जो दूसरी कंडीशन हमने यहाँ लिखी है ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये ऊपर लिखी हुई पहली कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कोक अवेलेबल नहीं होती है, थम्स अप भी अवेलेबल नहीं होती है, तब आप दुकानदार से कहेंगे कि आपके पास जो भी कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है वो आप प्लीज हमें दे दीजिए। ऐसा आप कब कहेंगे? जब इसके ऊपर लिखी गई सारी कंडीशंस क्या होंगी? फॉल्स होंगी। मतलब जब कोक अवेलेबल नहीं होगी और थम्स अप भी अवेलेबल नहीं होगी। अभी हमारे पास 3 चॉइसेस थी तो हमने 3 चीजें लिखी, इफ, एल्स इफ और एल्स। मान लेते हैं कि अगर 5 वेरिएंट्स हों तो पहली कंडीशन हमेशा इफ होगी, आखिरी हमेशा एल्स होगी, और इसके बीच में कितने एल्स इफ आएंगे? 3। कितने एल्स इफ आएंगे? 3। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको कि हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज इफ एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज एल्स। बिटवीन इफ एंड एल्स यू कैन हैव एज मैनी एल्स इफ एज योर प्रोग्राम डिमांड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। द कंपाइलर स्टार्ट्स चेकिंग द कंडीशन फ्रॉम इफ, मतलब पहली कंडीशन से शुरू करता है, एंड कीप अप चेकिंग द
कंडीशंस टिल एनी कंडीशन इज फाउंड ट्रू, मतलब कब तक चेक करेगा, जब तक कोई कंडीशन ट्रू मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सबसे लास्ट में हमने एल्स लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इफ एनी कंडीशन इज मैच्ड इट्स बॉडी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड नो फर्दर कंडीशंस आर चेक्ड। जैसे ही कोई भी कंडीशन मैच हो जाएगी तो ये ब्रेसेस के बीच में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद की लिखी गई कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। तो आई होप इफ एल्स इफ का जो लेडर है ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।